नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। इंसानों के लिए ब्लड कितना आवश्यक है ये तो आप जानते ही होंगे। और अक्सर इमरजेंसी में या किसी ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई इतने यूनिट ब्लड अरेंज करना है और उतना ब्लड अरेंज करना पड़ता है और इसके लिए बाकायदे ब्लड बैंक्स होते हैं और लोग अपना ब्लड डोनेट करते हैं और ज़रूरतमंदों को वो ब्लड मिल जाता है। लेकिन पशुओं में अभी ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी। पशुओं को भी बीमारियां होती हैं, पशुओं के भी ऑपरेशंस होते हैं और उनको ब्लड देने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अभी तक भारत में पशु स्वास्थ्य को लेकर के उतनी गंभीरता नहीं थी। वेटनरी जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो था उसको लेकर के कोई एक व्यापक नीति नहीं थी। लेकिन अब पहली बार पशुपालन विभाग ने 25 अगस्त को एक देशव्यापी गाइडलाइंस जारी की है और उसमें वेटनरी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और उन दिशा निर्देशों को फॉलो करना पूरे देश के लिए, सबके लिए ज़रूरी होगा जो लोग भी पशु चिकित्सा में लगे हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी हमारे देश में होता है और एक बड़ी आबादी पशुपालन पर बेस्ड है। और अभी तक वैसे भी पशुओं की चिकित्सा के लिए कोई बहुत गंभीर प्रयास नहीं किए गए। लेकिन अब जिस तरीके से पशुपालन विभाग गंभीर हुआ है, एक बड़ी समस्या का समाधान उसने किया है कि इंसानों की तरह पशुओं के भी ब्लड बैंक्स होंगे, उनके कुछ नॉर्म्स होंगे, उनकी कुछ गाइडलाइंस होंगे और इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं कि जो डोनर्स होंगे उनकी नियमित स्क्रीनिंग होगी। यानी ऐसे पशु जो स्वस्थ होंगे, जो ब्लड डोनेट करेंगे, उनकी स्क्रीनिंग होगी कि वे स्वस्थ हैं या नहीं, या उनका जो ब्लड है वो उसमें कोई बीमारी या कोई अन्य दिक्कत तो नहीं है कि अगर वो किसी ज़रूरतमंद पशु को दिया जाए तो वो नुकसान कर जाएगा। इसके अलावा इन ब्लड बैंक्स में अब ध्यान रखना होगा गाइडलाइंस के अनुसार कि ब्लड ग्रुप और क्रॉस मैचिंग पर भी विशेष ध्यान देना होगा। और इसके अलावा जो जैव सुरक्षा उपायों की जो कमी है उसको दूर करने की बात इसमें कही गई है। इसके अलावा जो गाइडलाइंस है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को लेकर के पशुओं के, उसमें वैज्ञानिक और नैतिक संग्रह की बात कही गई है। और एक ये बड़ी चीज़ है कि पशुओं के साथ इस प्रकार से अत्याचार करके ब्लड उनका न निकाला जाए, साइंटिफिक तरीके से निकाला जाए जिससे कि उनको दर्द कम हो, दिक्कत कम हो और वो मॉरल कलेक्शन हो, नैतिक संग्रह हो। यानी जो स्वस्थ पशु हों उन्हीं से ब्लड लिया जाए, डोनेट करवाया जाए और वेटनरी ब्लड बैंक्स में उनको रखा जाए। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि स्वैच्छिक दान मॉडल अपनाया जाए। ये नहीं कि किसी भी पशु को पकड़ लिया और उसके शरीर से ब्लड निकाल लिया। तो स्वैच्छिक का मतलब भाई पशु अपने आप तो ब्लड देगा नहीं, तो जो पशुपालक हैं या जो अन्य एनजीओज़ जो लगी हैं वो अनुमति देंगी कि उनके यहाँ जितने भी स्वस्थ पशु हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, जिनका स्क्रीनिंग समय समय पर होता है, उनसे ही ब्लड लिया जाए। इसके अलावा एक अन्य चीज़ के लिए भी इसमें विशेष जोर दिया गया है कि इससे अगर इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं, इन गाइडलाइंस का हम ध्यान रखते हैं
तो जो जूनोटिक डिजीज़ हैं, जो पशुओं से मनुष्यों में फैलती है, उससे भी हमको काफ़ी राहत मिल सकती है, इंसानों को दिक्कत नहीं होगी। अक्सर आप देखते हैं कि सुनते हैं कि कभी केरल में, कभी किसी अन्य प्रदेश में पशु पक्षियों से मनुष्यों के अंदर रोग फैलता है। अब अगर हम डेटा की बात करें, तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि के साथ साथ लगभग हर घर में पशुओं को पाला जाता है। गाय हैं, भैंस है, बकरी है या तमाम अन्य पशु पक्षी लोग पालते हैं। और डिटेल की अगर हम बात करें तो भारत में जो कुल पशुधन है उसकी संख्या 537 मिलियन से ज़्यादा है। और इसमें मतलब जो जंगली पशु हैं वो भी शामिल है। अगर हम पालतू पशुओं का अगर हम डेटा डिस्कस करें तो पालतू पशु भारत में 125 मिलियन के आसपास हैं। और सिर्फ इनके लिए चारे की व्यवस्था या अन्य व्यवस्था ही हमें नहीं करनी है, इनके स्वास्थ्य पर भी हमको विशेष ध्यान देना है, इनकी बीमारियों पर हमको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आर्थिक रूप से भी भारत की अर्थव्यवस्था में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत की जीडीपी में पशुपालन का जो योगदान है वो 5.5% है। इसके अलावा अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि के जीडीपी में पशुपालन का 30% योगदान है। तो जो पशुओं को लेकर के ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं, निश्चित रूप से इसका बेहतर भविष्य में असर पड़ेगा और पशुओं के स्वास्थ्य पर गंभीरता सरकार की दिखती है। लेकिन सारे राज्यों को इसमें बराबर का सहभागी बनना पड़ेगा। इसके अलावा जागरूकता फैलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जागरूकता नहीं होगी तो जैसे मनुष्यों में होता है कि बहुत से लोग आज भी ब्लड डोनेट करने से घबराते हैं। उन्हें लगता है कि ब्लड डोनेट करने से उन्हें कमज़ोरी आ जाएगी या अन्य स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ जाएंगी। तो पशुओं के ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को लेकर के भी जो पशुपालकों में जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है, जन जागरण करने की आवश्यकता है और पशुपालकों को प्रेरित करना है कि वे अपने स्वस्थ पशुओं का ब्लड स्वैच्छिक रूप से वैज्ञानिक तरीके से नैतिक संग्रह में योगदान दें, जिससे कि बीमार या जिन पशुओं के ऑपरेशन वगैरह हैं, जिनको ब्लड की आवश्यकता है, उनको समय पर ब्लड मिल सके। तो इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।